बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ब्ल एहतराम सामने गिरामी, माह मुबारक चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना, बल्कि वो ख़त्म होने के करीब है, अलविदा कहने ही वाला है। आखिर आशरा चल रहा है, आग से खलासी का ये जो आशरा है, इस महीने में जो आखिर आशरा होता है उसकी जो ताक़ रातें होती हैं, ताक़ रातें का मतलब 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब, इनको ताक़ रातें कहा जाता है। इन ताक़ रातों में शब क़द्र का ज़्यादा इम्कान होता है, पॉसिबल ज़्यादा है कि शब क़द्र इन ताक़ रातों में हो। अब ये जो आखिर के अय्याम चल रहे हैं और बिल्कुल जल्दी से ये गुज़र जाने वाले लम्हात हैं, कब रमज़ान हमें विदा कह जाए कोई भरोसा नहीं। हमें कोशिश करना चाहिए कि रमज़ान की इन ताक़ रातों को और आखिर आशरे को ख़ास तौर से हमें क्या करना चाहिए, वसूल करने की फ़िक्र करनी चाहिए। अब ताक़ रातों में रमज़ान की अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सी इबादतें करते हैं। आज ख़ास तौर से मैं सलातुत तस्बीह के सिलसिले में, मज़ीद और वीडियोज़ भी आएँगे इंशाअल्लाह, सलातुत तस्बीह के सिलसिले में तरीक़ा उसका क्या है, कैसे नियत करते हैं, पढ़ने का तरीक़ा सही क्या है, इंशाअल्लाह मैं आज आपके सामने बयान करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि यह एक नफ़ल नमाज है। नफ़ल का मतलब ये कि एक्स्ट्रा नमाज है, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। आप नियत कर लें, मर्द है या औरत है जो भी है, इसको तन्हा पढ़ना है, जमात से नहीं पढ़ना है। नियत कर लें, नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं, दिल में सोच लें आप। नियत के बारे में आपको कई वीडियोज़ में बात बता दी है। दिल में किसी काम के इरादा कर लेने को, आज़्म कर लेने को नियत कहते हैं। आपने किसी काम का सोच लिया, आप दिल में सोच लें कि मैं 4 रकात सलातुत तस्बीह की नियत कर रहा हूँ या नियत कर रही हूँ, दिल में सोच लें। मकरू वक्त ना हो, इसका ध्यान रखें। हालांकि रात में आप नमाज़ पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ तो मकरू का कोई मसला ही नहीं है। रात में ज़वाल का वक्त नहीं होता, दिन में होता है ज़वाल का वक्त, उस वक्त तो कोई इबादत यानी नमाज सज्दा वगैरह मकरू है। लेकिन रात में तहज्जुद का वक्त नहीं होता। रात में 12 बजे 12:30 बजे भी आप ये जो नमाज है सलातुत तस्बीह की, आप इसको पढ़ सकते हैं। खैर, नियत कर लिया आपने। नियत करने के बाद क्या करना है, जैसे आम तौर पर हम नमाज की नियत बांधते हैं, अल्लाह अकबर करके नियत बांध लें। नियत बांध लेंगे, जैसे नियत बांधना जो सुन्नत है। नियत बांधने के बाद सना पढ़ लेंगे, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। आपने सना पढ़ ली। सना पढ़ने के बाद तिलावत शुरू करने से पहले हमें 15 मरतबा तस्बीह पढ़ना है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। देखो स्क्रीन पर मैं बता रहा हूँ आपको, साफ़ साफ़ पढ़ें पूरे हरूफ की अदायगी के साथ। किसी भी अमल को करते वक्त उसके जो कलिमात बताए जाते हैं ना, उसको सही पढ़ने से बरकत हासिल होती है। हम लोग कैसे भी पढ़ देते हैं जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक पढ़ना है। साथ में जो वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम जो है उसको नहीं पढ़ना है। लेकिन कोई पढ़ भी लेगा तो गुनाह नहीं है, लेकिन बेहतर नहीं है। इसलिए इतना ही पढ़ें जितना मैंने बताया, जितना स्क्रीन पर आपने देखा। ये आपको सना पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यानी जो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा है, तिलावत शुरू करने से पहले 15 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, साथ में सूरह फातिहा पढ़ेंगे और साथ में सूरत मिला लेंगे, ठीक है। ये मुकम्मल जब तिलावत हो गई, उसके बाद रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा आपको ये पढ़ना है। रुकू में जाने से पहले यानी क़ियाम की हालत में कुल ये हो जाएंगे 25 मरतबा, ठीक है। उसके बाद रुकू में चले गए, रुकू की तस्बीह आपने पढ़ ली, उसके बाद फिर आप ये पढ़ लो 10 मरतबा। सिंपल है, बिल्कुल आसान। रुकू से खड़े हुए, जिसको कौमा कहा जाता है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, फिर 10 बार पढ़ लो, ठीक है। ये हो गए टोटल 45, ठीक है। ये कौमे में 10। उसके बाद आप जाओ सजदे में, अल्लाह अकबर कह के सजदे में गए, सजदे की तस्बीह पढ़ ली, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा, जितना अल्लाह तौफीक दे। उसके बाद फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ो, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये हो गए 55, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों सजदों में के दरमियान जो बैठते हैं, जिसको जलसा कहा जाता है, 10 मरतबा उस वक्त पढ़ो। ये हो गए 65। और उसके बाद जो सजदा होगा पहली रकात का लास्ट सजदा, दूसरा सजदा जिसको कहेंगे, उसमें 10 मरतबा पढ़ना है। ये हो गए कुल 75, 75। एक रकात में 75 बार। एक रकात मुकम्मल हो गई, खड़े हो गए आप। अब फिर तिलावत शुरू करने से पहले, खड़े होने के बाद सबसे पहले आपको करना है 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, साथ में सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा। बाकी वही सर्कुलेशन चलेगा हर रकात के अंदर। आपको अत्तहियात में जब बैठेंगे तब ये नहीं पढ़ना है, अत्तहियात में ज़रूरत ही नहीं, 75 मरतबा दूसरे सजदे में हो ही जा रहा है। इस तरह चारों रकातें। तीसरे रकात में फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे, फिर वही सर्कुलेशन, पहले तस्बीह, फिर तिलावत, फिर रुकू से पहले 10 मरतबा। इस तरह चारों रकातों में हमें 75 मरतबा पढ़ना है। 15 से 20 मिनट लगेंगे, आसान है, बड़ी फ़जीलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बड़ी एहतिमाम से ये सिखाई थी सलातुत तस्बीह, सलातुत तस्बीह की नमाज जिसको हम कहते हैं। अगले पिछले छोटे बड़े सबके सामने किए हुए, चुपके से किए हुए, नए पुराने, हर किस्म के गुनाहों का इसमें कफ़ारा है। इसलिए ध्यान रखें, इस नमाज का ख़ास हमें
इन मुतबर्रक रातों में अहतमाम करना चाहिए। यहाँ पर एक दो मसले और जिक्र कर दूँ कि अगर किसी रुकन में हम भूल गए, 10 मरतबा या 15 मरतबा पढ़ना था हमें और नहीं पढ़ पाए, तो अगले रुकने में उसको पढ़ लें। मान लो हम पहले सज्दे में भूल गए और सज्दे से उठकर बैठे, तो उस वक्त 20 मरतबा पढ़ लो। दोनों सज्दों के बीच में पढ़ना भूल गए तो अगले सज्दे में आप 20 मरतबा पढ़ लो, ताकि वो एक रकात में 75 पूरे हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। और इस तरह भूलने की वजह से सज्दे से वाजिब नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें, ये मसला है, सज्दे से वाजिब नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर किसी वजह से एक दो आगे पीछे हो जावे, गिनने में मिस्टेक हो जावे, कम ज़्यादा हो जावे, तो कोई मसला नहीं, उसकी वजह से भी सज्दे से वाजिब नहीं होगा। एहतिमाम से लेकिन गिने, ज़ुबान से ना गिने, उंगली के इशारे से वहीं के वहीं इशारे से हल्के हल्के गिन सकते हैं। ठीक है, एक बात ये भी होगी। किसी वजह से अगर सज्दे से वाजिब हो जाता है, किसी वजह से कोई गलती ऐसी हो गई, हमने कायदा उला छोड़ दिया था मसलन, या कोई गलती हो गई और आखिर में सज्दे सहव करना पड़ा, तो सजदे सहव के जो 2 सजदे हम करेंगे तो उसमें, या दोनों सज्दों के बीच में बैठेंगे, उसमें हमें ये तस्बीह नहीं पढ़ना है, वरना तो फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, वो 300 से ज़्यादा तस्बीह हो जाएगी। तो ये है बिल्कुल सिंपल सा तरीका सलातुत तस्बीह का, जो हमें मालूम होना चाहिए। घर में औरतें भी पढ़ें, मर्द भी पढ़ें, ज़िंदगी में कम से कम 1 मरतबा इसको पढ़ना चाहिए, या कम से कम साल में, महीने में, हफ्ते में पढ़ते रहना चाहिए। बड़ी फजीलत वाली, बड़ी ज़बरदस्त एक तस्बीह है। अल्लाह करे कि ये बात हमको समझ में आए और अल्लाह ताला इस नमाज को पढ़ना हमारे लिए आसान फरमा दे, अमल की तौफीक अता फरमा दे। रमज़ान की जितनी इबादतें हम कर रहे हैं, जैसी भी, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उनको कबूल फरमा ले।